नमस्कार छात्रों, आज हम हिंदी व्याकरण का अभ्यास करेंगे। व्याकरण में सबसे पहले हम वर्णमाला का परिचय भाग 1 का अध्ययन करेंगे। बच्चों, हम दिन भर में कई तरह की ध्वनियाँ या आवाज़ें सुनते हैं, है ना? पक्षियों के बोलने की ध्वनियाँ, कुत्तों के भौंकने की ध्वनियाँ तथा बच्चों के हंसने या रोने की ध्वनियाँ। व्याकरण में ध्वनि का अर्थ है वर्ण। बच्चों, जब हम बोलते हैं तो हमारे मुंह से कई ध्वनियाँ निकलती हैं। हमारे मुंह से निकलने वाली ध्वनियों से ही भाषा बनती है। किसी भी भाषा को सीखने के लिए उसके व्याकरण का ज्ञान होना जरूरी है। व्याकरण की शुरुआत उस भाषा की वर्णमाला और उसकी विशेषताओं की जानकारी प्राप्त करके करनी चाहिए। मराठी भाषा की तरह हिंदी भाषा भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। देखो बच्चों, माता शब्द में ध्वनियाँ है। माँ जमा ता। इन ध्वनियों को और भी तोड़ा जा सकता है, जैसे कि महलन जमा आ जमा तहलन जमा आ। सबसे छोटी ध्वनियाँ है ये, और इसे और नहीं तोड़ा जा सकता। वर्ण। जिस ध्वनि के टुकड़े न हो सके उसे वर्ण या अक्षर कहते हैं। अब हम वर्ण के भेद सीखेंगे। वर्ण के प्रमुख 3 भेद हैं। पहला है स्वर, दूसरा है व्यंजन तथा तीसरा है संयुक्त व्यंजन। एक एक करके हम इन तीनों के बारे में जानकारी लेंगे। सबसे पहले हम स्वरों के बारे में जानकारी लेंगे। हिंदी में 11 स्वर हैं। अब हम वो स्वर कौन से हैं वो देखेंगे। अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अन, अह। अन यानी अनुस्वार और अह यानी विसर्ग। यह स्वरों के ठीक बाद आते हैं। इसी प्रकार हिंदी में 33 व्यंजन होते हैं। वह इस प्रकार है: क, ख, ग, घ, ङ, स, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ण, ड, ढ, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श, स, ह, ळ। बच्चों, स्वर और व्यंजन के अलावा हिंदी में 4 संयुक्त व्यंजन भी हैं। वह इस प्रकार है: क्ष, त्र, ज्ञ, श्र। ये 2 व्यंजनों को जोड़कर बनते हैं, इसलिए इन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे कि क्ष का देखिए, क हलंत जमा श हलंत जमा अ। इन व्यंजनों से बना है यह क्ष, इसलिए इसे संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। इसी प्रकार
त्र, ज्ञ और श्र ये संयुक्त व्यंजन है। बच्चों, स्वर और व्यंजन मिलकर हिंदी की वर्णमाला बनती है। वर्णमाला में सारे वर्ण एक निश्चित क्रम में होते हैं। हिंदी वर्णमाला की कुछ विशेषताएं। हिंदी भाषा में ड और ढ के नीचे नुक्ता लगाकर बिंदी वाले ड और ढ वर्णों का प्रयोग होता है। इनका उच्चारण ड और ढ से अलग होता है, जैसे डफली, लड़की, ढक्कन, गढ़। अन्य भाषा के कुछ शब्दों को शुद्ध रूप में लिखने के लिए कभी कभी ड़ अक्षर का प्रयोग भी किया जाता है, जैसे तिलक, तमिल। बच्चों, हमने वर्णमाला का परिचय भाग 1 में क्या क्या सीखा? हमने सीखा स्वर मतलब क्या, व्यंजन तथा संयुक्त व्यंजन, इनके बारे में हमने जानकारी ली। अब हम आगे के पाठ में मतलब वर्णमाला का परिचय भाग 2 में क्या क्या सीखने वाले हैं पता है? अनुस्वार, चंद्र बिंदु, विसर्ग, संयुक्ताक्षर, नुक्ता तथा अर्धचंद्र। मुझे आशा है वर्णमाला का परिचय भाग 1 आपके समझ में आया। धन्यवाद छात्रों।